नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी प्रारंभ करता हूं 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य में, यानी साल के पहले मंथ जनवरी 2023 का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार जनवरी महीने में आपके हर स्थितियों में कैसा रहेगा हाल। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या बाधाएं आती हैं तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए, इसकी भी जानकारी मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय के अनुसार आपको बता दूंगा। प्रिय सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल जो है यह चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सिंह राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके जनवरी महीने में, यानी 1 तारीख से 31 तारीख के मध्य में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, देखिए आपका जन्म क्योंकि सिंह राशि में हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य लग्नेश हो जाते हैं और पंचमेश बृहस्पति और नवमेश मंगल हो जाते हैं, और ये तीनों स्थान केंद्र और त्रिकोण कहलाता है। और केंद्र और त्रिकोण का मालिक जब भी शुभ स्थितियों में रहता है तो इसके प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं। यानी इस मंथ के शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक जो है आपके कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान रहेंगे, यानी भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में विराजमान है, जो 7वें दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक को भी देखेगा। यानी पूरे महीने का शुरुआत जो है निश्चित तौर पर कर्म क्षेत्र की ओर आपका बेहतर रहेगा। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक कॉन्फिडेंस के साथ जीवन की शुरुआत करने का आप प्रयत्न करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है क्योंकि कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है तो भाग्य का मालिक होने के चलते पदोन्नति, प्रमोशन के भी रास्तों को यह बहुत अच्छे से खोलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि कर्म क्षेत्र का अधिपति जो होते हैं आपकी कुंडली में यह शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है आपकी कुंडली के 6ठ स्थान पे विराजमान है 22 जनवरी 2023 तक। 22 जनवरी के बाद यह 7वें स्थान में चले जाएंगे और इत्तेफाक से ये इनका कारक तत्व स्थान होता है। मतलब 22 जनवरी के बाद जिनकी नौकरियों में किसी प्रकार का लिटिगेशन था, विवाद था, या सरकार के लोगों से किसी प्रकार के कुछ पैसे को लेकर तालमेल खराब थे, या भाई बहनों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या कर्म क्षेत्र को लेकर के जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उससे रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी निश्चित तौर पे पूरे महीने कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत अच्छा है। आपको बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की नीड रहेगी क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठा ग्रह आपको सपोर्ट कर देगा। अगर मैं बात करूं सिंह राशि वाले, 2023 में जनवरी महीने में आपका विदेश यात्रा का योग कैसा है। विदेश यात्रा कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में मंगल है, बुध है, और बुध की स्थिति की बात अगर मैं करूं तो बुध जो है यह 18 जनवरी को मार्गी होगा। हालांकि वक्री बुध शुभ और लाभकारी स्थितियों में देखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी पूरे महीने विदेश यात्रा के काफी अच्छे संयोग देखने को मिलेंगे। पूरे महीने अगर आप कोशिश करते हैं तो विदेशों से आ सकते हैं या विदेशों से जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन, पदोन्नति के अनुसार भी आप विदेश जा सकते हैं, या किसी अन्य स्थितियों में विदेश यात्रा का योग तो बहुत ही प्रबल है। लेकिन जब शुक्र सप्तमेश 22 जनवरी को जाएंगे और 7वें स्थान में शुक्र प्रबल पोजीशन पे आएगा और शनि भी 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो जब सप्तमेश प्रबल होगा तो आपके जीवन में विदेश यात्रा यानी स्थान परिवर्तन के बेहतर योग देखते हुए बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरे महीने क्योंकि बृहस्पति का 12 स्थान पर दृष्टि है तो यह भी विदेश यात्रा में आपको बेहतर सफल बनाने का कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं कि आपका इनकम का सोर्स कैसा रहेगा जनवरी महीने में, साल के पहले महीने में, देखिए आय कारक बुध जो है वक्री अवस्था में है। मैंने बताया है कि बुध जो है 18 जनवरी तक वक्री रहेंगे, और वक्री बुध मार्गी से ज्यादा लाभकारी स्थितियों में होता है। हालांकि थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। वाणी जो है बुध अनिष्ट करते हैं। अगर बुध वक्री होते हैं तो मनुष्य थोड़ा ज्यादा बोलता है और कभी कभी क्या बोल देता है उससे कुछ पता नहीं होता है। अतः आपको वाणी पे 18 जनवरी तक नियंत्रण रखेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। और 18 जनवरी के बाद जब बुध मार्गी होकर के आय स्थान को देखना चालू करेंगे तो भी इनकम के सोर्स में बढ़ोतरी होता रहेगा। यानी धन कारक ग्रह और आय कारक ग्रह दोनों वक्री अवस्था है। 18 जनवरी को मार्गी होंगे, लेकिन पूरे महीने धन की कमी किसी भी हाल में आपको नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आय स्थान को 14 जनवरी तक सूर्य भी देख रहे हैं और सूर्य लग्न के कारक हैं। यानी पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। और इसके अलावा 14 जनवरी तक सरकार से रिलेटेड जो भी समस्याएं पैसों को लेकर के, वह भी आपके जीवन में निकलता हुआ दिखेगा। इस बात की 100% श्योरिटी और गारंटी प्रतीत हो रही है। अगर मैं बात करूं
पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा रहने वाला है, क्योंकि बिना दाम्पत्य जीवन का तो जिंदगी चलना नहीं है। दाम्पत्य जीवन कारक जो है आपकी कुंडली में शनिदेव है, और शनिदेव फिलहाल सप्तमेश होकर के अष्टमेश है, यानी षष्टेश और सप्तमेश का ज्योतिष संबंध है। मतलब 17 जनवरी के बाद शनि सप्तम स्थान में चले जाएंगे कुंभ राशि में। 17 जनवरी तक दाम्पत्य जीवन का हाल तो निश्चित तौर पे ठीक रहेगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि देव चले जाएंगे सप्तम स्थान में, तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानियां, अस्थिरताएं, चिड़चिड़ापन पुनः बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 22 जनवरी को फिर पुनः जब शुक्र सप्तम स्थान में जाएंगे तो शनि के अशुभ प्रभाव को कम करेंगे। समस्या क्या है कि सिंह लगन या सिंह राशि में शनि सप्तमेश होते हैं और मार्केश होते हैं, और मार्केश कारक तत्व ग्रह अगर प्रबल हो जाएगा तो यह अशुभ फलदायी कर देगा। लेकिन 22 जनवरी से जब शुक्र चले जाएंगे सप्तम स्थान में, जो वहां के कारक माने जाते हैं, तो 22 जनवरी के बाद फिर आपके जीवन में थोड़ा दाम्पत्य जीवन में सुधार आने की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी पूरे महीने की बात करूं तो आपके जीवन में 17 जनवरी तक कुछ विवाह के योग आते रहेंगे। 17 से लेकर के 22 जनवरी के मध्य में दिक्कतें आएंगी, उसके बाद विवाह के योग आते रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुधार की अवस्थाएं दिखेंगी। लेकिन एक्चुअली में बेहतर 22 जनवरी के बाद ही होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि केतु की भी दृष्टि ऑलरेडी आपके विवाह स्थान पर बहुत पहले से पड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 2023 के पहले महीने जनवरी में आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में वह मंगल है, और मंगल सप्तम स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से, चतुर्थ स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है और वह केंद्र में विराजमान होता है तो एक योग की उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार से मंगल रोचक नामक राज्य को उत्पत्ति कर देगा। यानी पूरे महीने भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता पिता से तालमेल भी बहुत ही बेहतर देखते हुए प्रतीत होंगे। आपको नए गैजेट्स, नए संपत्ति, धन, दौलत, सुख, समृद्धि की विशेष वृद्धि होते हुए दिखेंगी। और समाज और परिवार में अगर आपकी प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी आई है तो इसमें भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों की बात अगर मैं करूं तो छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, 22 जनवरी के बाद आपके तालमेल इन लोगों से भी काफी अच्छे हुए प्रतीत होते हुए दिखते हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने संतान, शिक्षा का हाल। अगर संतान और शिक्षा की बात अगर मैं करना चाहूं, साथ में दाम्पत्य जीवन में लव लाइफ की बात करना चाहूं, तो शिक्षा संतान कारक स्थान बृहस्पति को रिलेट करता है, और बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है अपनी राशि में अष्टमेश है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है 14 जनवरी तक सूर्य देव विराजमान है। लग्नेश पंचम स्थान में है, तो केंद्र त्रिकोण राज्य खुद कारक तत्व स्थान पंचम पे बन रहा है। अर्थात यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तौर पे क्लियर हो रहा है सिंह राशि वाले कि 14 जनवरी तक संतान की स्थितियों में सुधार रहेगा। 14 जनवरी तक उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। 14 जनवरी तक कोई भी रिजल्ट वगैरह आएगा तो फेवर में आने वाला रहेगा, और 14 जनवरी तक जो है लव लाइफ की स्थितियों में सुधार रहेगा। फिर 14 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य में थोड़ा सा लव लाइफ में मतभेद की स्थितियां रहेंगी। 18 जनवरी के बाद जब पुनः बुध मार्गी हो जाएंगे तो लव लाइफ की स्थितियां ठीक हो जाएगी। यानी 4 दिन थोड़े से परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं कि कैसा रहेगा पूरे महीने आपके स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य कारक ग्रह जो है शनि है और शुक्र है। 22 जनवरी तक गले का रोग, हृदय की समस्याएं, पाचन शक्ति को लेकर समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं देखते हुए बनेगा। 22 जनवरी के बाद इस प्रकार के समस्याओं में सुधार की अवस्थाएं बननी चालू हो जाएंगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि देव सप्तम स्थान में जाकर के मारक तत्वों की भूमिका निभाने वाले रहेंगे। अतः इस समय जो है आपको हेल्थ इशू किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चोट चपाट एक्सीडेंट से 17 जनवरी के बाद आपके लिए बचना बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। केस मुकदमा की बात करूं, पूरे महीने केस मुकदमा से बृहस्पति रक्षा तो करेगा ही, लेकिन 22 जनवरी के बाद लोन, कर्जा और तनाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो मैं बोलूंगा 22 जनवरी तक, 22 जनवरी से पहले किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या लफड़े में नहीं फंसना है, समय पार होने का इंतजार करना है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए सिंह राशि वाले? अगर उपाय के तौर पे पूरे महीने की बात करूं तो उपाय के तौर पे पूरे महीने में 22 जनवरी तक माता लक्ष्मी का पूजन करें, यानी ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा जो है
चंदन का तिलक लगाएं, लेकिन चंदन पीला होना चाहिए। अपने हाथों से कुत्तों को रोटी देना बहुत ही बेहतर रहेगा। ओम गण गणपति नमः मंत्र का 18 जनवरी तक इस मंत्र का जाप करें भगवान श्री गणेश के सामने। हो सकता है तो भगवान श्री गणेश को इलायची का भोग अवश्य लगाए। देखिए लाभ की स्थितियां पूरे महीने बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा सिंह राशि वाले। तो प्रिय सिंह राशि वाले, जनवरी महीने का क्या हाल है 1 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य में, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रदान कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।